हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट गेन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो शेयर मार्केट में आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को बहुत हद तक चेंज कर देगी। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का इंटेंशन क्या है, मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूँ। ये वीडियो आपको भले ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना दे पाए या बड़े बड़े प्रॉफिट ना दे पाए, लेकिन आपके जो बड़े बड़े लॉसेस है उन्हें ज़रूर कम करने में काम करेगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो ऑप्शन ट्रेडिंग से होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि शेयर मार्केट के अंदर नुकसान क्यों होता है। लेट सपोज़ आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कोई ट्रेड लिया। अब आपने एक शेयर लिया जिसकी कॉस्ट थी 3,000 रुपये। आपने उस शेयर का एक लॉट ले लिया। अगर मैं बात करूं तो TI इंडिया, जिसका मैंने चार्ट लगा रखा है, मैं इसी की बात करता हूं। ये शेयर 3,000 रुपये की कॉस्टिंग पे मान लीजिए है। आपने इसका एक लॉट लिया ऑप्शन का, जिसमें 200 क्वांटिटी आपको मिलती है। अगर ये शेयर 3,000 रुपये का है, आपने ऑप्शन में ट्रेड लिया और जैसे ही ट्रेड लिया वैसे ही अगर ये नेगेटिव हो गया, 3,000 से 2,800, 2,700, 2,500 तक आ गया। अब 2,500 के बाद आप जाहिर सी बात है कि लॉस में होंगे। उसके बाद ये शेयर अगर बढ़ता है तो 2,700, 2,800 तक जाएगा। जाहिर सी बात है आप तब भी लॉस में होंगे, क्योंकि आपने तो तब लिया था जब ये 3,000 रुपये का था। अगेन ये शेयर फिर से 2,400 जाता है और फिर से 2,600, 2,700 तक आता है। इस पीरियड के अंदर जितनी बार भी ये ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बाद अगर ये 3,000 भी चला जाएगा ना, तब भी आप लॉस में होंगे। जानते हैं क्यों? डिके। ऑप्शंस के अंदर हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना आप, जो ऑप्शंस बायर हैं, डिके आपके लिए जहर का काम करता है। वो आपकी कैपिटल को खा रहा है। अब अगर आप सपोज़ करो यही चीज़ आपने शेयर में लेकर की होती तो क्या आपको नुकसान होता? जाहिर सी बात है कि किसी ने भी जब शेयर मार्केट का नाम रखा होगा तो शेयर मार्केट क्यों रखा है? बिकॉज़ शेयर मार्केट का मतलब है शेयर मार्केट शेयर्स के डील करो। ये ऑप्शंस ट्रेडिंग इसीलिए लाई गई है कि आप नुकसान करो और जो बिग ऑपरेटर्स हैं, बिग मनी है, वो प्रॉफिट कमाएं। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो शेयर मार्केट में पैसा कमाना, तो भैया पहले अपना पैसा बचाना सीखो। और पैसा बचेगा तभी जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग की गर्द से बाहर आ जाओगे। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, सोचते हैं कि 50,000 मैंने लगाए, अब मैं इस 50,000 से एक ही दिन में 50,000 तो कमा ही लूँ। अगर ऐसा होता तो आपको लगता है कि शेयर मार्केट का नज़ारा क्या होता, आप खुद ही सोच सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि शेयर मार्केट के अंदर आप ऑप्शंस को अलविदा करो। अगर आपको करना ही है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप MTF ट्रेडिंग करो, लेवरेज पे करो। जिस भी शेयर के अंदर आपको 3x या उससे ज़्यादा का लेवरेज मिल रहा हो, आप यकीन मानना 3x या उससे ज़्यादा का लेवरेज अगर आपको मिल रहा है और आप अगर वो शेयर बाय करते हैं उतने ही पैसों से जितने पैसों से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर देते हैं, तो नुकसान तो नहीं, लेकिन हाँ प्रॉफिट ज़रूर कमा के निकलोगे। सबसे बड़ी चीज़, आपके दिलो दिमाग के अंदर टेंशन नहीं होगी, आपका BP अप एंड डाउन नहीं होगा। नुकसान की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन दिमाग में होती है और जिसकी वजह से हम कई बार मूड स्विंग होता है हमारा, वो नहीं होगा। और जिस दिन आप इस चीज़ को प्रॉपर सीख जाओगे, जाहिर सी बात है प्रॉफिट कमाना आपके बाएं हाथ का काम होगा। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने पैसे को वेस्टेज मत करो। उतने ही पैसे से अगर आप MTF ट्रेड करते हैं तो MTF ट्रेड करने का बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने कोई शेयर 3,000 के रेट पर लिया था लेवरेज के साथ, अगर वो नीचे जाता है और वापस ऊपर भी आएगा, तो भी आप जब वो 3,000 का होगा तो लॉस में नहीं होंगे आप। और जैसे ही वो 3,000 को क्रॉस करता है तो आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे।
आपने काफ़ी टाइम से अपना एक जर्नल देखना, अगर आपने बनाया हुआ है तो ऑप्शंस कितने टाइम से आप कर रहे हो, कितना पैसा कमाया। अब मेरे कहने पर एक बार सिर्फ 1 महीने तक ऑप्शन ट्रेडिंग ना करके एमटीएफ ट्रेडिंग करके देखो, और मैं श्योरिटी देता हूँ आपको इस चीज़ की कि आप भले ही बड़े बड़े प्रॉफिट ना कमा पाए, लेकिन बड़े बड़े लॉसेस नहीं होंगे आपको। एमटीएफ ट्रेडिंग आपके बड़े बड़े लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए है। 3x लेवरेज से ऊपर के शेयर्स आपके लिए ऑप्शन का ही काम करेंगे अगर आप उनमें ट्रेड लेकर देखेंगे तो। मैं फिर से आपको बोल देता हूँ, अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आप सोचिए, आज की डेट में अगर आपने 50,000 रुपये से कोई ट्रेड लिया तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि एटलीस्ट 5,000 रुपये तो कमाऊँ, 10% तो मैं निकालूँ, क्योंकि रिस्क भी आप बहुत बड़ा ले रहे हैं। और कई लोग तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, वो तो सुपरमैन वाले काम करते हैं, वो तो पूरा बड़ा रिस्क लेके चलते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ कि आज की डेट में अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर और एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं 5,000 रुपये डेली के कमा लूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। कुछ हद तक है, लेकिन उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा शार्प माइंड चाहिए, और मार्केट में आपको पता है कि बिग ऑपरेटर बैठे हुए हैं जो आपको ऐसा करने ही नहीं देंगे। सच्चाई यही है। लेकिन फिर भी आप एक बात बताएं, यही 50,000 रुपये अगर आप किसी जगह इन्वेस्ट करते लाइक एफडी में या अनदर प्लेसेस पे, तो क्या होता? उस जगह पे आप कितना रिटर्न ले लेते? 5-7%, 8%, थोड़ा सा टैक्स कटता, वापस गाड़ी 5-5.5% पे आती। अगर एनुअली 5-5.5% आप कमाते एफडी से, तो यहाँ पर आप एक काम क्यों नहीं कर सकते? 50,000 रुपये का एक ट्रेड लो। 50,000 रुपये में ट्रेड लेने के बाद आप एक्सपेक्टेशन क्या करो? महीने का आप सिर्फ और सिर्फ 10% का टारगेट रखो। अगर ऐसा होगा तो 50,000 आपको दिन मिलते हैं 22, मैं 20 लेके कंसीडर कर लेता हूँ। अगर 20 दिन आपके पास है ट्रेड करने के लिए, 50,000 की आपके पास वैल्यू है, तो आपको एक दिन का कितना कमाना है? अगर आपको सिर्फ 10% निकालना है, यानी 5,000 रुपये, 5,000 डिवाइडेड बाय 20 करोगे, 250 रुपये आएगा। अब आप सोचो कि क्या 250 रुपये टैक्स काटने के बाद, यानी कि अगर 350-400 रुपये आप कमा लेते हो तो आपका 250 रुपये बच जाता है। अब 250 रुपये क्या आप नहीं कमा पाएंगे? अगर आप दिन का 250 रुपये लेके निकलते हो तो वो 250 रुपये 10 दिन बाद 2,500 होगा, और 20 दिन बाद 5,000, यानी कि आपने 10% रिटर्न निकाला। यही चीज़ अगर आप कॉन्टीन्यूसली कंसिस्टेंट रखते हो तो 10 महीने में आप कितना कमा लोगे? अपने अमाउंट का 100%। बाकी के जो 2 महीने वो आपके लिए बोनस है। आप बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप 100% से ज़्यादा का रिटर्न ले पाते हो? और आप भी जानते हो कि 250 रुपये एक दिन का कमाना इट्स नॉट अ बिग डील। हो सकता है आपका उस दिन शेयर बाज़ार आपको 250 रुपये ना दे पाए, दूसरे दिन 500 दे देगा। चलो दूसरे दिन भी नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ वो बोनस नहीं मिलेगा, तब भी आपका कैपिटल डबल हो रहा है। भैया मैं तो कहता हूँ डबल भी ना हो, तब भी आपको जो रिटर्न मिल रहा है, इतना रिटर्न कहीं मिल ही नहीं सकता। बस ज़रूरत है आपको एक सही डिसीजन की, सही डायरेक्शन में। तो इसीलिए एक बार इस तरीके से भी करके देख लो, और अगर ये तरीका काम आता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही, क्योंकि आज सिर्फ मुझे ये बताना था। धीरे धीरे मैं अपने इसी चैनल पर आपको शेयर्स के बारे में ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि ये बढ़ सकता है, और यहाँ पर है कि ये नीचे आ सकता है। आप इस चार्ट को देखकर अंदाज़ा तो लगा ही सकते होंगे कि प्राइस एक्शन
थोड़ा सा सही है मेरा। तो मैं आपको ये सब चीज़ें भी सिखाऊंगा और मैं आपको शेयर मार्केट इतनी आसान बना दूंगा ना कि अगर कोई 5 साल का बच्चा भी है तो वो भी ट्रेड कर लेगा, लेकिन शेयर्स में, ऑप्शंस में नहीं। मैं आपके लिए शेयर मार्केट के शेयर्स के लिए बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ। गाइस, अपना प्यार दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करवाएं। मैं यकीन दिलाता हूँ आप सभी को, धीरे धीरे मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करके बहुत कुछ ऐसा आपको सिखाने वाला हूँ जिससे शेयर मार्केट इतनी आसान बना दूँगा मैं आपके लिए कि आप दिन के अगर 10 से 15 मिनट भी देंगे ना, दैट इज़ इनफ फॉर द शेयर मार्केट। यू डोंट नीड टू वॉच एवरी टाइम, बिकॉज स्क्रीन के आगे जो आइज पेन करती है ना, वो वही दर्द समझ सकता है जिसने वहाँ पर टाइम दिया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए विदा लेता हूँ आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे सुनने के लिए।